आप देख रहे हैं बलिया रेलवे स्टेशन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये आज़ादी के दिनों में बलिया ने जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरह से लड़ाई लड़ा, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हुई, 1942 की बात करें या फिर 1857 की बात करें, चित्तू पांडे या फिर मंगल पांडे की, आप देख सकते हैं शहीद मंगल पांडे जो आपके बलिया जनपद के नगवा गांव के निवासी थे। उनका जन्म नगवा गांव में हुआ था। आप बलिया रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। फिर हम आते हैं चित्तू पांडे जो बलिया के शेर कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं बलिया के सागरपाली से आगे आप जाएंगे, उनका गांव है। उस गांव पे आप एक यहाँ जिक्र है 19 अगस्त 1942 में जब बलिया आज़ाद हुआ, उस समय चित्तू पांडे की एक अहम भूमिका रही। 1942 में बलिया भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चित्तू पांडे ने। 19 अगस्त 1942 को एक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करके वे उसके अध्यक्ष बने, जो कुछ दिन चलने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा दबा दी गई। यह सरकार बलिया के कलेक्टर को सत्ता त्यागने एवं सभी गिरफ्तार कांग्रेसियों को रिहा कराने में सफल हुई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। आप आइए बात करते हैं अमर शहीद मोहित लाल जी का। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो करो या मरो के नारों से शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं अमर शहीद मोहित लाल जी का ये पोस्टर ये दर्शाता है कि बलिया की आज़ादी में किसकी क्या भूमिका रही है। अमर शहीद चंडी प्रसाद, आपका जन्म सन 1900 में बलिया जिले के सुखपुरा गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री बाबूलाल श्रीवास्तव था। 1942 अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया जिले की जनता ने ब्रितानी हुकूमत से सत्ता छीनकर स्वराज सरकार की स्थापना किया था। हम बात करते हैं अमर शहीद चंद्रदीप सिंह जी की, जिनका जन्म 1 जुलाई सन 1915 में बलिया जिले के वर्तमान बेलथरा रोड तहसील के आरीपुर सरियों गांव में हुआ था। 1942 से क्रांति से जुड़ी ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अब आइए अमर शहीद राजकुमार बाग, जिनकी प्रतिमा आज जिला कारागार बलिया में आज भी आपको देखने को मिलेगा। आपका जन्म 1890 ईस्वी में बलिया जिले के वर्तमान सिकंदरपुर तहसील के सीसोटार में गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री राम वृक्ष दुसाद था। आप अपने गांव के चौकीदार भी रहे थे। 1930 से लेकर 1942 तक आपने ब्रिटिश सरकार को बलिया जिले से उखाड़ फेंकने का काम किया था। अमर शहीद देवकी सौड़कार, आप देख सकते हैं आपका जन्म जिले के वर्तमान बैरिया तहसील के बैरिया नगर पंचायत में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री रेखा सौड़कार था। 1942 अगस्त क्रांति में 18 अगस्त 1942 को बैरिया थाने पर कब्जा करके ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने में एक अहम भूमिका निभाई थी आपने। आइए बात करते हैं अमर शहीद देववसन कोयरी। बलिया रेलवे स्टेशन पे ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। हम जिक्र करते हैं आपका जन्म 1904 में बलिया जिले के वर्तमान बैरिया तहसील के गोहनिया छपरा में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री धूना कोयरी था। 1942 अगस्त क्रांति में 18 अगस्त 1942 को बैरिया थाने पर कब्जा करने ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने में इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। हम बात करते हैं अमर शहीद छठू कमकर। आपका जन्म वर्तमान बैरिया तहसील के बैरिया नगर पंचायत में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री इकबाल कमकर था। 1942 अगस्त क्रांति में 18 अगस्त 1942 को बैरिया थाने पर कब्जा करने ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने में आपकी भी एक अहम भूमिका रही है। हम बात करते हैं जब 1942 की बात थी, 18 अगस्त 1942 में जब बैरिया थाने पर झंडा फहराने के लिए गोलियां चली, अंग्रेज़ों से सामना करने के लिए बैरिया के कई लोग शहीद हो गए। अमर शहीद सूरज लाल जी का बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आपका जन्म बलिया जिले के बलिया नगर के टाउन हॉल रोड पर हुआ था। ब्रितानी हुकूमत से आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष की निर्णायक जंग को आप 18 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो
करो या मरो के नारे से शुरू की थी। बलिया शहर में ये आंदोलन 10 अगस्त 1942 को चला। ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रारंभ हुई जब कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता बलिया जेल में बंद थे। आप 18 साल से उत्साही युवा थे। बलिया शहर में अगस्त क्रांति आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। 8 अगस्त को लेकर 23 अगस्त तक आज़ादी के अलग जगाते रहे। आप देख रहे हैं कौशल किशोर सिंह जी का बैरिया तहसील में जहाँ स्मारक बना है। जब उस समय बात आई अंग्रेज़ों से सामना करने की, तो गोली जब चली तो आपको भी उस समय अंग्रेज़ों से आपने भी बड़ा जमकर सामना किया था। 1942 क्रांति में बलिया उत्तर प्रदेश के किशोर छात्र ने बगावत का झंडा उठाकर कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार की कायम कर ली थी, जिसके एक नायक थे कौशल कुमार। बलिया की अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 18 अगस्त को बैरिया थाने पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराते समय जनपद के कौशल किशोर सहित लगभग 20 लोग शहीद हो गए थे। यानी अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने जो बगावत की थी, उस समय इन्होंने शहादत दी थी। अब हम बात करते हैं अमर शहीद रघुनाथ अहिर की। आपका जन्म बलिया जिले के सदर तहसील के जीरा बस्ती में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री देव अहिर था। ब्रितानी हुकूमत से आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष की निर्णायक जंग जो 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो करो या मरो के नारे से शुरू हुई थी। बलिया शहर में आंदोलन 10 अगस्त 1942 को ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रारंभ हुई जब कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद थे। 16 अगस्त 1942 को ब्रितानी प्रशासक द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा धारा 144 विरोध करने के लिए सड़क पर उतरी युवाओं ने जुलूस में शामिल थे। आपको मात्र 36 वर्ष की अवस्था में बलिया शहर के गुदरी बाजार लोहा पट्टी सड़क पर ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने गोलियों से भून डाला था। अमर शहीद ढेला दुसाद की हम बात करते हैं। आपका जन्म बलिया शहर के नेवरी मोहल्ले में हुआ था। ब्रितानी हुकूमत की आज़ादी के लिए चल रहे संघर्ष की निर्णायक जंग जो 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो करो या मरो के नारे से शुरू हुई थी। बलिया शहर में यह आंदोलन 10 अगस्त 1942 को ऐसी भीषण परिस्थितियों में प्रारंभ हुई जब कांग्रेस के सभी नेता जेल में बंद थे। उस समय 16 अगस्त 1942 को ब्रितानी प्रशासक द्वारा लगाई गई धारा 144 का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर पर युवाओं के जुलूस में शामिल थे। अमर शहीद शिवमंगल राम। आपका जन्म बलिया जिले के भरतपुरा गांव में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो करो या मरो नारों से शुरू हुई थी। बलिया शहर में यह आंदोलन 10 अगस्त 1942 को चला। 16 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रितानी प्रशासक द्वारा लगाई गई धारा 144 विरोध करने के सड़कों पर उतर आए। आपको मात्र 38 वर्ष की अवस्था में बलिया शहर के गुदरी बाजार लोहा पट्टी सड़क ब्रिटिश सरकार की पुलिस की गोलियों से उन्होंने भून डाला था। अमर शहीद दुखी कोयरी। आपका जन्म 1922 में बलिया सदर तहसील के खोरी पाकर गांव में हुआ था। 16 अगस्त 1942 को ब्रितानी प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 का विरोध करने और अगस्त क्रांति आंदोलन में शहीद होने वाले आप पहले व्यक्ति थे। अमर शहीद हरिराम। आपका जन्म 1919 में बलिया जिले के रसड़ा तहसील के सुल्तानपुर गांव में हुआ था। 1942 को बगैर किसी प्रतिरोध के रसड़ा तहसील रेलवे स्टेशन डाकघर पर स्वराज सरकार का कब्जा हो गया। यह सभी लोग शहर के प्रमुख व्यवसायी श्री गुलाब चंद की दुकान पर मिठाई खाने के लिए जुटे थे, किंतु पुलिस ने इनको सबक सिखाने के लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। 17 अगस्त 1942 को आप शहीद हुए थे। तो हमने आपको बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बलिया रेलवे स्टेशन में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 19 जुलाई को विशेष कार्यक्रम बलिया जनपद में आयोजित है। जैसा आपको बताना चाहेंगे कि नगवा गांव में जो शहीद मंगल पांडे का गांव नगवा है, वहां पे विशाल कार्यक्रम आयोजित हैं। खेलकूद प्रतियोगिता से लगाए तमाम कार्यक्रम आयोजित हैं। यानी कि 19 जुलाई को जिले में अब शहीद मंगल पांडे पे एक साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जहां तक कि आज जो मीटिंग हुई थी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें पत्रकारों से भी उन्होंने सहयोग मांगा है, खासतौर पर व्यापारियों से, विभिन्न राजनीतिक दलों, तमाम लोग
19 जुलाई को शहीद मंगल पांडे के आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है बड़े ही धूमधाम से बलिया में मनाया जाएगा। हम इस समय बलिया रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरीके से जो प्रदर्शनी लगी है, नौजवान युवा यात्री सभी लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आज़ादी की रेल गाड़ी और स्टेशन। इस दृश्य को, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। देश के आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की ये फोटो आज पुरानी चीज़ों को ताज़ा कर रही है। बलिया की बात करें, बलिया हमेशा आंदोलन में आगे रहा है। चाहे 1942 की बात करें या फिर 1857 की बात करें, चित्तू पांडे की बात करें, अमर शहीद मंगल पांडे की बात करें, हमेशा बगावत के क्षेत्र में बलिया आगे रहा है। 1942 की बात करें, जब पूरा देश गुलाम था तो बलिया 14 दिनों के लिए आज़ाद था। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन बलिया को आज़ादी मिली 1942 में। 14 दिनों के लिए बलिया आज़ाद रहा। उस समय बलिया में, देश में भले ही ब्रिटिश हुकूमत का शासन रहा हो, लेकिन बलिया में 14 दिनों के लिए हमारे भारत के यानी हमारे बलिया के क्रांतिकारियों का शासन रहा है। अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन बलिया से वापस चली गई और 14 दिनों के लिए बलिया में बलिया के क्रांतिकारियों का शासन रहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।